जिस घर में रोज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा फूट पड़ता है, जहां पति पत्नी बिना किसी वजह के एक दूसरे की बातों को गलत समझ लेते हैं, जहां बच्चों के सामने भी कड़वी बातें निकल जाती हैं, जहां बिना किसी कारण घर का माहौल भारी भारी लगता है, जहां रात को सोते वक्त भी मन अशांत रहता है, जहां दिन भर अजीब सी कड़वाहट बनी रहती है, ऐसे घर में अक्सर कोई बड़ी समस्या नहीं होती, बल्कि घर पर जमी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे मन और संबंध दोनों को कमजोर कर देती है। और यही कारण है कि प्यार होते हुए भी प्रेम दिखाई नहीं देता, दिल होते हुए भी जुड़ाव महसूस नहीं होता, और एक छोटा सा शब्द बड़ा सा तूफान खड़ा कर देता है। और इसी वजह से घर की बरकत रुकने लगती है, धन की आवक कम हो जाती है और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। ऐसे समय में घर के मंदिर में छोटी सी साधना रिश्तों की डोर को दोबारा मजबूत कर देती है। तुमको बस रोज शाम को अपने घर के मंदिर को साफ करके वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। दीपक जलाकर पूरे मन से ये मंत्र जपना है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। जब तुम ये मंत्र 51 बार जपते हो तो मंत्र की तरंगे घर के वातावरण में फैलती हैं, और जो तकरार, जो गुस्सा, जो गलतफहमियां, जो टूटे हुए संवाद होते हैं, सब धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम की ऊर्जा जागने लगती है, और घर की कोनों में जो भारीपन था वो हल्का होने लगता है। और जैसे ही मंत्र पूरा हो जाए तब घर में कपूर और गूगल की धूप करना है, क्योंकि ये धूप घर में जमा बुरी दृष्टि, कलह का दोष और भारी ऊर्जा को तुरंत नष्ट कर देती है। जैसे ही इसकी सुगंध कमरे में फैलती है, वैसी आपकी आत्मा को शांति मिलने लगती है, मन की बेचैनी शांत होती है, और परिवार के सदस्यों के बीच एक नई समझ, एक नई गर्माहट, एक नई भावना जन्म लेती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनजाना बोझ अचानक उतर गया है, जैसे घर की दीवारें भी मुस्कुराने लगी हैं। और कई घरों में तो ऐसा भी हुआ है कि जहां रोज लड़ाई होती थी, वहां दूसरे ही दिन माहौल बदल गया। लोग खुद चौंक गए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि ये उपाय साधारण नहीं है, ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा का आह्वान है। जब ये ऊर्जा घर में उतरती है तो घर की हवा तक बदल जाती है, और जिन रिश्तों में दूरी आ चुकी होती है उनमें भी धीरे धीरे प्यार लौटने लगता है। लोग महसूस करते हैं कि जैसे मन हल्का हो रहा है, दिल में नरमाहट आ रही है, और जीवन में फिर से स्थिरता और शांति लौट रही है। यही वजह है कि इस उपाय को इतने लोग करते हैं और कहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपाय को ईमानदारी से, श्रद्धा से और लगातार करना होता है, क्योंकि जब तक घर में प्यार की ऊर्जा मजबूत नहीं होती, तब तक छोटे छोटे विवाद बड़े बनते रहते हैं, और यही उपाय उस ऊर्जा को पुनः जन्म देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि घर में मौजूद पुरानी नकारात्मकता कई सालों की होती है, जिसे साफ होने में कुछ दिन लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम हर शाम दीपक जलाकर मंत्र जपते जाओगे, घर की हवा बदलती जाएगी, चेहरे पर चमक आती जाएगी, और पति पत्नी के बीच जो तनाव था वो खुद ब खुद खत्म होने लगेगा। इस उपाय की सबसे खास बात यह है कि इसके बाद जो धूप, कपूर और गूगल की लगाई जाती है, वो हर उस चीज को घोल देती है जो घर में क्लेश, तनाव और गुस्से को बढ़ाती है। और जब ये धुआं कमरे कमरे जाता है तो घर में अजीब सी मिठास उतरती है, मानो भगवान स्वयं घर में विराजमान हो। और ऐसे घरों में न सिर्फ शांति आती है, बल्कि बरकत भी लौटती है। धन का रुका हुआ मार्ग खुलने लगता है, और जीवन में एक नई ऊर्जा जागती है। और जब तुम ये उपाय लगातार करोगे तो तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारे शब्द नर्म हो गए हैं, गुस्सा पहले की तरह नहीं आता, गलतफहमियां खुद ही मिटने लगती हैं, और सबसे बढ़कर तुम्हारे जीवन में एक आंतरिक शांति आने लगती है। जब घर में रोज दीपक जलता है, मंत्र की ध्वनि गूंजती है और कपूर गूगल की धूप पूरे घर में फैलती है, तब धीरे धीरे घर की दीवारों में जमा तनाव पिघलने लगता है। पहले दिन सबको थोड़ा बदलाव महसूस होता है, दूसरे दिन माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, तीसरे दिन पति पत्नी एक दूसरे को देखते हुए पहले जैसा गुस्सा महसूस नहीं करते। यही वो पल है जहां घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है, और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने घर को अपनी सुरक्षा में ले लिया है, जैसे भगवान विष्णु स्वयं ये देख रहे हैं कि उनके भक्त के घर में अब शांति रहनी चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, समझ होनी चाहिए। और जब ये उपाय लगातार किए जाते हैं तो मन की गहरी परतों में बैठे हुए पुराने घाव भी भरने लगते हैं। घर के सदस्य जो पहले हर बात पर ताने मार देते थे, अब वही लोग धीरे से बात करते हैं। जिनके मन में अविश्वास बैठा था, वहां भरोसा लौट आता है।
कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी जो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, वे खुद बिना कहे पास बैठ जाते हैं। उनके बीच वो पुरानी गर्माहट वापस आने लगती है और घर में जो ठंडापन था वो खत्म होने लगता है। ये सब मंत्र की शक्ति का असर है, क्योंकि जब ओम लक्ष्मी नारायण नमः की तरंगे घर में घूमती हैं तो ये सिर्फ दीवारें नहीं छूती, ये दिल को भी छूती हैं, मन को भी शांत करती हैं और रिश्तों के बीच जो दूरी है उसे भी कम करती हैं। कई घरों में ये उपाय इतना कारगर साबित हुआ कि जहां हर दिन लड़ाई होती थी, वहां लोग बोलते हैं कि अब घर में एक अजीब सी मिठास रहती है। बात करने का तरीका नर्म हो गया है, मन में कड़वाहट नहीं आती और दिल से आशीर्वाद निकलता है। और इसी वजह से परिवार में बरकत भी लौटने लगती है, क्योंकि जहां शांति होती है वहां धन अपने आप आता है, जहां प्रेम होता है वहां लक्ष्मी की कृपा स्थिर रहती है, और जहां मन गुस्से से भरा हो वहां बरकत कभी नहीं टिकती। मंत्र और धूप का मिलकर असर इतना गहरा होता है कि कई बार घर के अंदर का वातावरण एकदम मंदिर जैसा लगने लगता है, और जब भी कोई क्लेश पैदा होता है तो घर में मौजूद सकारात्मक शक्ति उसे खुद रोक लेती है। इसलिए जब ये उपाय रोज किया जाता है तब धीरे धीरे घर की ऊर्जा बदल जाती है, और ये बदलाव इतना गहरा होता है कि आप खुद नहीं पहचान पाते कि कब आपके मन का गुस्सा शांत हो गया, कब वो पुरानी शिकायतें मिट गई, कब वो दर्द जो सालों से दिल में था वो हल्का हो गया, कब आपकी आवाज़ में मिठास आ गई, कब परिवार के सदस्यों के चेहरे चमकने लगे, और कब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में स्थिरता और खुशी लौट आई। ये उपाय सिर्फ तनाव मिटाने का नहीं है, ये उपाय रिश्तों को पुनः जोड़ने का है, घर की जड़ को मजबूत करने का है, परिवार को पुनः एक साथ लाने का है। जब तुम रोज शाम को दीपक जलाते हो तो वो सिर्फ प्रकाश नहीं देता, वो घर की हर समस्या को रोशन करता है। जो जगह अंधेरी थी उसे उजाला देता है, जो मन भारी था उसे हल्का करता है। और जब घर में रोज धूप की सुगंध फैलती है तो ये सिर्फ हवा नहीं बदलती, ये किस्मत भी बदल देती है। घर में सुख लौट आता है और रिश्तों में खोई हुई नरमी वापस लाती है। इस उपाय को करते हुए कई लोगों ने बताया कि घर के अंदर जैसे एक अद्भुत मौन उतर आता है, एक ऐसा मौन जो शांति से भरा है, और उसी मौन में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। और जब घर में भगवान की उपस्थिति महसूस हो जाए तब गुस्सा टिकता ही नहीं, तनाव रुकता नहीं, और जीवन में एक अनोखा संतुलन आ जाता है। और यही संतुलन रिश्तों को स्थिर करता है, जीवन को शांत करता है और परिवार को एकजुट रखता है। पहले भाग में जिस जगह घर की ऊर्जा बदलने लगी थी, वहीं से शुरुआत होती है। धीरे धीरे घर के अंदर जो शांति उतर रही थी वो अब और गहरी होने लगी। पहले जो शब्द कड़वे निकलते थे, अब वही शब्द रुक जाते थे, मानो जैसे कोई भीतर से कह रहा हो कि रुक जा, बोलने से पहले सोच। और घर के मंदिर में रोज जलने वाला दीपक जैसे एक नई रोशनी ले आया था, क्योंकि अब घर की हवा हल्की लग रही थी। तनाव पहले जैसा तेज नहीं था और मन में एक अजीब सी ठंडक आ रही थी, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रख दिया हो। और जिस दिन से ओम लक्ष्मी नारायण मंत्र का जप शुरू किया था, उसी दिन से घर में एक अनकही प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जिसे आंखें नहीं देख पाती लेकिन महसूस जरूर होता था। पत्नी पहले जितना गुस्सा करती थी, अब उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी। पति पहले जितनी नाराज़गी लेकर घर आता था, अब उतना बोझ महसूस नहीं करता था। और बच्चों को भी लगने लगा था कि घर में जैसे पहले की तरह सुकून वापस आ रहा है। और ये बदलाव किसी चमत्कार जैसा नहीं था, बल्कि उस ऊर्जा का असर था जो मंत्र जप के जरिए पूरे घर में घूमने लगी थी। और फिर कपूर और गूगल की धूप ने जैसे उस वातावरण को स्थिर कर दिया था। पहले दिन हल्का असर दिखा, दूसरे दिन थोड़ा और गहरा, तीसरे दिन से मानो घर में कुछ खुलने लगा, कुछ भारी था वो हटने लगा। और रात को सोते वक्त पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि मन में एक शांत सी लहर उठ रही थी जो कह रही थी कि अब सब ठीक होने वाला है। अब घर में झगड़े नहीं होंगे, अब रिश्ते तकरार में नहीं टूटेंगे। और जैसे जैसे ये साधना आगे बढ़ी, पति पत्नी जो पहले एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे, वे फिर से पास आने लगे। बिना बोलकर भी दिल की बात समझ आने लगी, और वो जो अंदर से गुस्सा उभरता था वो भी धीरे धीरे कम होता गया, मानो भगवान विष्णु घर के हर कोने को अपने प्रकाश से भर रहे हों और माता लक्ष्मी रिश्तों में मिठास बहा रही हों। और जब घर की ऊर्जा बदलती है तो ये केवल मन पर असर नहीं करती, ये किस्मत पर भी असर डालती है। और यही वजह है कि घर के सदस्यों को धीरे धीरे जीवन में हल्कापन महसूस होने लगा। कोई पुरानी बीमारी जो ज्यादा परेशान करती थी, उसकी तीव्रता कम होने लगी। मानसिक तनाव जो सिर पर चढ़ा रहता था वो कमजोर पड़ गया। और कई बार ऐसा भी हुआ कि रात को सोते वक्त जिसे नींद नहीं आती थी, वो अब गहरी नींद में जाने लगा।
और जब शरीर अच्छा महसूस करे, मन शांत रहे और वातावरण पवित्र हो जाए तो रिश्तों में प्रेम अपना स्थान खुद बना लेता है। उसी तरह इस घर में भी प्रेम धीरे धीरे लौट रहा था। और ये वो प्रेम था जो दबा तो नहीं था, लेकिन गुस्से और गलतफहमियों की धूल से ढक गया था। वो अब खुलने लगा था। और ऐसा सिर्फ उपाय की शक्ति से नहीं, बल्कि उसके पीछे की नीयत, श्रद्धा और निरंतरता से हो रहा था। और जब शाम के समय दीपक जलता था तो घर जैसे सुनता था, दीवारें सुनती थीं, हवा सुनती थी और उन तरंगों को पकड़कर पूरे वातावरण में बहा देती थीं। इसलिए इस उपाय को करते हुए ही घर के सदस्यों को ये महसूस होने लगा था कि कुछ है जो हमें जोड़ रहा है, कुछ है जो हमें संभाल रहा है, कुछ है जो हमारे बीच खड़ा था और अब हट रहा है। और ये सब सहज तरीके से हो रहा था, बिना किसी नाटक के, बिना किसी कहानी के, जैसे भगवान की कृपा धीरे धीरे उतर रही हो और परिवार के सदस्यों के भीतर वो पुरानी मिठास, वो पुरानी सकारात्मकता, वो पुराना जुड़ाव वापस आ रहा था। और अब घर में पहले जैसी बहस नहीं होती, आवाज़ें ऊंची नहीं होती और छोटी छोटी बातों पर जो दिल टूट जाता था वो अब नहीं होता, क्योंकि मन की धरती पर जो तनाव था वो जड़ से कमज़ोर हो चुका था। और ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे ये साधना आगे बढ़ेगी वैसे वैसे घर में और गहरा परिवर्तन आएगा। और जिस बदलाव की शुरुआत हुई थी वो अब और तेज होने लगा, क्योंकि जब घर में रोज दीपक जलता है और भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है तो वातावरण अपना रंग बदलता है। और अब घर के अंदर वो अजीब सा तनाव जो दीवारों में चिपका हुआ था वो टूटने लगा, मानो जैसे किसी ने धीरे धीरे पुराने दर्द की गांठें खोल दी हों। पति पत्नी जो पहले एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, अब छोटी सी नज़र से भी दिल की बात समझ जाते थे और बातों में वो कड़वाहट नहीं रह गई थी जो पहले हर दूसरे दिन फूट पड़ती थी, क्योंकि अब मन की जड़ बदल रही थी और घर की हवा जैसे मीठी होने लगी थी। और ये सब एक ही उपाय के कारण नहीं था, बल्कि रोज की निरंतरता ने पूरे घर की कंपन बदल दी थी। और अब घर में बैठते ही हल्कापन महसूस होता था। पहले जैसे लगता था कि हवा भारी है, गुस्सा दबा हुआ है, पर अब जैसे शांति कमरे में बह रही थी। और इस बदलाव को सिर्फ घर के सदस्य ही नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले लोग भी महसूस कर रहे थे। कई मेहमानों ने कहा कि आपके घर में अजीब सी शांति है, पहले जैसे हर बात में टक्कर नहीं होती। और ये बदलाव तब सबसे गहरा दिखाई देता है जब किसी घर में पहले खूब झगड़े होते थे और अचानक वही घर एकदम शांत हो जाता है। और ये शांति साधारण नहीं होती, ये भीतर की ऊर्जा से पैदा होती है। और अब जब शाम का दीपक जलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे पूरे घर की नकारात्मकता बाहर निकलने लगी है। हर दिन थकान अपने आप कम हो जाती थी और मन में एक नई ताकत आने लगी थी। और जब मंत्र पूरा होता था तो शरीर में एक कंपी सी उठती थी, जैसे कुछ भारी उतर गया हो। और फिर कपूर और गूगल की धूप जब पूरे घर में घूमती थी तो वो सिर्फ धूरा नहीं था, बल्कि वो एक संदेश था कि अब इस घर में अशांति की कोई जगह नहीं। और यही वजह थी कि घर के रिश्ते पहले से और गहरे होने लगे। बात करने का तरीका बदल गया, भाषा में मिठास आने लगी, आंखों में सम्मान दिखने लगा। और जहाँ सम्मान हो वहाँ प्रेम अपने आप खड़ा हो जाता है, और जहाँ प्रेम हो वहाँ झगड़े खुद खत्म हो जाते हैं। और इसी कारण पति पत्नी दोनों को भीतर से एक नया आत्मविश्वास मिलने लगा था। घर में काम करने की इच्छा पहले से ज्यादा बढ़ गई थी, सुबह उठने का मन अच्छा होने लगा था। और सबसे बड़ी बात, घर में अब आवाजें नहीं टकराती थीं। पहले गुस्सा अंदर से उठता था और बाहर फूट पड़ता था, पर अब मन शांत होकर सोचने लगा था। और जिस घर में ऊर्जा बदलती है वहाँ किस्मत भी बदलती है। और ऐसा ही यहाँ होने लगा था। घर में छोटी छोटी खुशियाँ लौटने लगीं, कामों में रुकावटें कम होने लगीं, धन का प्रवाह धीरे धीरे खुलने लगा। और परिवार के सदस्यों को महसूस होने लगा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी केवल तस्वीरों में नहीं है, बल्कि उनकी कृपा घर की हवा में बह रही है। और इसका असर सबसे ज्यादा रात के समय दिखाई देने लगा। पहले रात को सोते समय दिमाग में हलचल रहती थी, बातें याद आती थीं, तनाव उठता था। पर अब नींद गहरी होने लगी थी, आंखें जल्दी लगने लगी थीं, मन शांत हो गया था। और नींद पूरी होने पर सुबह चेहरे पर चमक दिखाई देती थी। और ये चमक सिर्फ आराम की नहीं थी, ये भीतर की शांति की थी, क्योंकि जब मन शांत हो तो चेहरा खुद खिल उठता है।
और जब पति पत्नी का मन शांत हो तो घर में बच्चों पर भी असर पड़ता है। बच्चे कम चिड़चिड़े होने लगे थे, पढ़ाई में ध्यान लगने लगा था और घर में हंसी की आवाज़ें बढ़ने लगी थीं। और ये सब उस उपाय की वजह से था जो रोज शाम को पूरे श्रद्धा से किया जा रहा था। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, पति पत्नी को ये महसूस होने लगा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके घर को संभाल रही है, जैसे कोई हाथ पीछे से पकड़ रहा है और कह रहा है कि अब चिंता मत करो, अब ये घर सुरक्षित है। और जब किसी घर को ये सुरक्षा मिलती है तो वहाँ लड़ाई की आग खुद बुझ जाती है, तनाव कमजोर पड़ जाता है और प्रेम अपना स्थान मजबूत कर लेता है। और अब घर उसी दिशा में बढ़ रहा था, एक ऐसी दिशा जहाँ शांति बसी है, सुख बहता है, रिश्तों में मिठास है और भगवान की कृपा स्थिर है। अब घर की हवा में सिर्फ शांति नहीं थी, बल्कि एक तरह की सुरक्षा भी महसूस होने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर के चारों तरफ पहरा दे रही हो। पुराने दिनों की तरह अब मन में बेचैनी नहीं उठती थी और पहले जो दिन भारी लगते थे अब वही दिन हल्के लगने लगे थे। घर में बैठकर बात करने का जो माहौल था वो अब और खुला हुआ महसूस होता था। पहले एक दूसरे की बातें सुनते नहीं थे, अब एक दूसरे को समझने की कोशिश होने लगी थी। और ये बदलाव सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि बाहर के माहौल में भी दिखाई देने लगा था। जिस पड़ोसी से बात करना भी भारी लगता था वो अब खुद पास आकर मुस्कुराने लगा। रिश्तेदार जो पहले दूर रहते थे अब खुद हालचाल पूछने लगे, मानो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने घर के चारों ओर एक सकारात्मक आभामंडल फैला दिया हो। और घर के सदस्यों के भीतर जो भावनात्मक टूटन थी वो भी अब भरने लगी थी। अब पति पत्नी एक दूसरे की बात को टोकते नहीं थे। पहले जो छोटी बात पर विवाद उठ जाता था अब वही बात प्यार से निभाई जाने लगी थी। और ये संकेत था कि उपाय का असर गहरा हो चुका है। कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि जैसे घर के अंदर एक हल्की सी रोशनी बह रही है जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी आंच सब महसूस कर रहे हैं। ये वही रोशनी थी जो दीपक जलते समय फैलती थी, वही तरंगे थीं जो ओम लक्ष्मी नारायण नमः के मंत्र से निकलती थीं, वही शक्ति थी जो कपूर और गूगल की धूप से कमरे कमरे में फैल जाती थी। और अब घर में एक नई शुरुआत होने लगी थी। हर सुबह पहले जैसी नहीं होती थी। पहले गुस्से से भरी सुबह होती थी, अब शांत और मीठी सुबह होती थी। पहले चाय पीते समय मन तनाव में होता था, अब चाय पीते समय मुस्कुराहट होती थी। पहले घर में आवाज़ें चुपती थीं, अब आवाज़ें मीठी लगने लगी थीं। और ये सब सिर्फ बाहर का बदलाव नहीं था, ये घर के अंदर मन की गहराई में हो रहा बदलाव था। धीरे धीरे पति को महसूस होने लगा था कि पत्नी की आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं है, और पत्नी को महसूस होने लगा था कि पति अब पहले जैसा उदास या चिड़चिड़ा नहीं है। उनके बीच का जो भावनात्मक अंतर था वो कम होने लगा था। और जब घर में प्यार बहने लगता है तब भगवान की कृपा भी तेजी से बरसने लगती है। अब घर में आर्थिक रुकावटें भी कम होने लगी थीं। कभी जो काम अधूरा रह जाता था वो अब आसानी से होने लगा था। कभी जो चीज़ें बार बार बिगड़ती थीं वो ठीक रहने लगी थीं। और कभी जो पैसा अटक जाता था वो अब बिना रुकावट आ रहा था। ये वही संकेत थे जो बताते हैं कि घर की ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अब घर में रात को अजीब सा डर नहीं लगता था। पहले रात में हलचल, बेचैनी, असहजता होती थी। अब रात को मन शांत और स्थिर हो गया था। नींद गहरी होने लगी थी। सपने पहले जैसे भारी नहीं आते थे। मन सुबह उठकर थका हुआ नहीं लगता था। घर में ये बदलाव अचानक नहीं आया था। ये रोज़ किए गए उपाय की निरंतरता से, मंत्र की शक्ति से, धूप की पवित्रता से आया था। और अब इस घर की ऊर्जा एकदम दूसरी हो चुकी थी। ये वही घर था जहाँ पहले झगड़े थे, बहस थी, तनाव था, लेकिन अब वही घर मंदिर जैसा लगने लगा था। बच्चों में पहले जैसी चिड़चिड़ाहट नहीं थी, परिवार के सदस्यों के बीच दूरी नहीं थी। हर किसी के मन में एक अजीब सा आत्मविश्वास आ गया था। और ये प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस तीसरे स्तर की शुरुआत थी। असली परिवर्तन तो अभी और गहरा होने वाला था। अब जो परिवर्तन घर में शुरू हो चुका था वो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं था, वो जड़ तक पहुंच गया था। क्योंकि जब किसी घर में लगातार शांति टिकती है तो वो घर अपना स्वभाव बदल लेता है। और यही अब इस घर में हो रहा था। पहले की तरह तेज गुस्सा अचानक उठकर टूट नहीं पड़ता था। अब गुस्सा उठता भी था तो तुरंत शांत हो जाता था, मानो भीतर से कोई आवाज़ कह रही हो कि रुक जा। अब इस घर में वैसा नहीं होगा जैसा पहले होता था। पहले मन में पुरानी बातें बार बार घूमती थीं, चोटें ताज़ा हो जाती थीं, पर अब वही यादें इतनी भारी नहीं लगती थीं, जैसे किसी ने दिल से बोझ उतार दिया हो। धीरे धीरे घर के सदस्यों को लगने लगा कि उनके भीतर ही कुछ बदल रहा है। सोच बदल रही है,
भावनाएं नरम हो रही हैं, दिल की कठोरता पिघल रही है और इस बदलाव का असर अब बहुत साफ दिखाई देने लगा था। रात को घर में जो बेचैनी रहती थी वो खत्म हो गई थी। पहले देर रात तक जागते रहते थे, मन नहीं ठहरता था, सोच भागती रहती थी। अब रात में घर पर जैसे कोई अदृश्य चादर फैल जाती थी, शांत, हल्की, सुखद। नींद पहले से बेहतर होने लगी थी। सपनों में डर, चिंता और भारीपन कम हो गया था। सुबह उठकर चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं रहती थी। ये संकेत था कि घर की ऊर्जा पूरी तरह से बदल चुकी थी। और जब ऊर्जा बदलती है तो इंसान का स्वभाव भी बदल जाता है। अब पति घर आते ही चिड़चिड़े नहीं होते थे। पत्नी बात करते समय तेज आवाज नहीं उठाती थी। दोनों एक दूसरे की बात को समझते थे, टोकते नहीं थे। यही वो पल होता है जब रिश्ते खुद को फिर से जोड़ने लगते हैं। अब घर में छोटी छोटी बातों पर प्यार का एहसास होने लगा था। खाना खाते समय चुप्पी नहीं होती थी, बातचीत होती थी। किचन में भी पहले जैसा भारीपन नहीं था, अब वहाँ खुशबू के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा फैली रहती थी। और ये सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे घर के ऊपर ऊपर से कोई अदृश्य हाथ गुजरकर सब कुछ ठीक कर रहा हो। कभी लगता था कि जैसे कोई निगरानी कर रहा है, किसी अनहोनी को रोक रहा है, किसी बखेड़े को जन्म लेने से पहले खत्म कर रहा है। ये वो संकेत होते हैं जब किसी घर पर दैवीय संरक्षण उतरता है। अब घर में आर्थिक बदलाव भी आने लगे थे। जहाँ पहले पैसा आते ही खत्म हो जाता था, अब वही पैसा कुछ देर रुकने लगा था। किसी काम में जो रुकावटें थीं वे हटने लगी थीं। जहाँ लंबे समय से नुकसान हो रहा था वहाँ अब स्थिरता आने लगी थी। ये संकेत किसी भी घर में तब दिखाई देते हैं जब माहौल साफ हो जाए, ऊर्जा स्थिर हो जाए और भीतर की नकारात्मकता पूरी तरह खत्म हो जाए। बच्चों पर भी असर दिखाई देने लगा था। पहले बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाए, बहुत चिड़चिड़ा हो, घर की लड़ाइयों से डर जाए। अब वही बच्चा शांत और स्थिर हो रहा था, क्योंकि बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर घर की हवा का पड़ता है। और अब ये घर सिर्फ दीवारों का घर नहीं था, ये एक सुरक्षित, पवित्र, शांत स्थान बन चुका था, जहाँ रहने वाला हर इंसान खुद को संभालता हुआ महसूस कर रहा था। और असली बदलाव तब दिखाई दिया जब लंबे समय से घर में अटके हुए काम अचानक बिना किसी रुकावट पूरे हो गए। पहले लगता था कि एक अदृश्य बाधा काम बिगाड़ देती है, अब वही बाधा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। घर में अब डर नहीं, तनाव नहीं, नकारात्मकता नहीं, बल्कि सिर्फ शांति, स्थिरता, प्रेम और सुरक्षा का अनुभव हो रहा था। और ये संकेत था कि ये घर अब पूरी तरह रूपांतरित हो चुका है, जैसे किसी ने इसे नकारात्मकता की पकड़ से छुड़ाकर सकारात्मक ऊर्जा के संरक्षण में रख दिया हो। परिवार का हर सदस्य इस बदलाव को महसूस कर रहा था, चाहे वो बोले या ना बोले, अंदर से सब बदल चुके थे। और ये परिवर्तन अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो उस चौथे स्तर की शुरुआत थी जहां घर केवल शांत नहीं होता बल्कि खुशियां बरसने लगती हैं। और वहीं से बात आगे बढ़ती है। जब घर में इतना कुछ बदल चुका होता है, जब इतने बदलाव महसूस हो चुके होते हैं, तभी मन के अंदर एक और सवाल उठता है, क्या ये बदलाव हमेशा रहेगा? क्या ये शांति हमेशा टिकी रहेगी? क्या जो घर कभी हर दिन लड़ाई से भर जाता था, वो सच में अब हमेशा मुस्कान से भरा रहेगा? और इसी सवाल के साथ एक नई समझ आने लगती है। पट्टू महसूस करने लगता है कि घर की शांति सिर्फ पूजा से नहीं आती, सिर्फ दीपक जलाने या धूप घुमाने से नहीं आती। घर की शांति आती है मन की नीयत से। घर की शांति आती है अंदर की सच्चाई से। घर की शांति आती है जब हम सच में अपने रिश्तों को दिल से पकड़ कर रखते हैं। पट्टू को याद आने लगता है वो वक्त जब एक छोटी सी बात पर तूफान खड़ा हो जाता था। एक हल्की सी आवाज़ पर गुस्सा भड़क जाता था। एक छोटी सी गलतफहमी हफ्तों की दूरियां बन जाती थीं। लेकिन अब घर के अंदर एक अलग ही हवा चल रही थी, नर्म, हल्की, शांत और दुआओं से भरी हुई। पट्टू बैठकर सोचता है, क्या सच में इतना आसान था ये सब? क्या बस रोज़ थोड़ा सा समय, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी सी श्रद्धा, इतना ही काफ़ी था? और जवाब वहीं उसके सामने था, हाँ, काफ़ी था। क्योंकि सच यही है कि घर की टूटन बड़ी चीज़ों से नहीं होती, हमेशा छोटी छोटी बातों से होती है। और जुड़ाव भी किसी बड़ी चीज़ से नहीं आता, हमेशा छोटी छोटी आदतों से आता है। पट्टू अब हर शाम गुस्सा नहीं करता, हर सुबह उलझता नहीं, हर रात शिकायतों में नहीं सोता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और घरवाले भी समझ जाते हैं कि अब उनकी घर का माहौल बदल चुका है। धीरे धीरे घर में एक ऐसा समय आने लगता है जहां हर सुबह मीठे शब्दों से शुरू हो, हर दोपहर हंसी की हल्की हल्की आवाज़ें गूंजें और हर रात दिमाग में शांति, दिल में कृतज्ञता और माहौल में संतुलन बना रहे।
और सबसे बड़ी बात, अब घर में वो पुरानी भारी हवा नहीं रहती जो दीवारों तक को बोझल कर देती थी। अब घर में हल्कापन है, जैसे सबके सिर का भार उतर गया हो। जो लोग पहले पट्टू से बात करते हुए डरते थे, अब वही आराम से हंसते खेलते उसकी बातों का जवाब देते हैं। जो रिश्ते पहले टूटने की कगार पर थे, अब वही रिश्ते ऐसे जुड़ते हैं जैसे कभी टूटे ही ना हो। जो आंखें पहले गुस्से से भर जाती थीं, अब वही आंखें नरमी और अपनापन लिए होती हैं। पट्टू को इस बदलाव में सबसे बड़ा सबक मिलता है कि कभी-कभी हमें टूटकर ही समझ आता है किसे संभालना है, किसे बचाना है और किसे दिल से लगाना है। वो ये भी समझ जाता है कि घर की शांति एक दिन का काम नहीं, ये रोज की मेहनत है, रोज का विश्वास है और रोज की नीयत है। अंत में पट्टू अपने ही घर के उसी कोने में खड़ा होकर एक गहरी सांस लेता है और महसूस करता है कि अब उसका घर वही घर नहीं रहा जो पहले था। अब यहाँ लड़ाई नहीं, अब यहाँ शिकायतें नहीं, अब यहाँ कड़वाहट नहीं, अब यहाँ है शांति, संतुलन और प्यार की वो धीमी लेकिन गहरी गूंज जो पूरे घर को एक अदृश्य धागे में बांध देती है। और यहीं इस पल पर उसकी कहानी पूरी होती है, क्योंकि पट्टू समझ चुका है कि घर बदलता है जब इंसान खुद बदलता है और इंसान बदलता है जब उसका दिल जागता है। वो मुस्कुराता है, घर की ओर देखता है और मन ही मन कहता है, अब ये घर मेरा नहीं, ये घर अब हमारा है। और इसके साथ चौथा भाग यहाँ पूरी तरह समाप्त